Okay, students, so let us look at this question. What is the remainder if 19 power 20 minus 20 power 19 is divided by 7? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप देखें कि 19 7 से बड़ा है, राइट? 19 डिवाइजर से बड़ा है, 20 भी डिवाइजर से बड़ा है। तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस में यार आपको क्वेश्चन को रिड्यूस कर लेना चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 19 को अगर आप 7 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स, 19 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा, राइट? एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 19 पावर 20 दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 7। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, 19 पावर 20 को 7 से डिवाइड करें तो मान लो इसका रिमाइंडर निकालना है, तो पहले इसको रिड्यूस कर ले आप, क्योंकि 19 को 7 से डिवाइड करने पे 5 का रिमाइंडर आ रहा है, राइट? सो दिस इज 19 इंटू 19 इंटू 19 and this is coming 20 times, right? 19 को 7 से डिवाइड करने पे 5 का रिमाइंडर, फिर अगले 19 को 7 से डिवाइड करूंगा, फिर से 5 का रिमाइंडर, अगेन यू विल गेट अ 5। सो ये 5 कितनी बार आ रहा है? ये 5 भी तो है 20 टाइम्स आ रहा है ना, राइट? सो आई कैन से दैट दिस थिंग विल नाउ बिकम 5 टू द पावर 20 बाई 7। तो जब मैं 19 पावर 20 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं उसको पहले 5 पावर 20 अपॉन 7 भी लिख सकता हूं, ठीक है? अब इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अब अगेन आप साइक्लिसिटी से भी कर सकते हैं, यूलर से करना, आप यूलर से भी कर लेते हैं। तो हम बेस्ट क्या रहेगा, साइक्लिसिटी से आपको बता देता हूं, हो सकता है यूलर सबको ना पता हो। 5 पावर 1 बाय 7 स्टूडेंट्स, 5 पावर 1 बाय 7 विल गिव रिमाइंडर 5। 5 पावर 2 इज 25। 25 को अगर 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब लास्ट रिमाइंडर को ही स्टूडेंट्स आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, राइट? जो भी लास्ट रिमाइंडर आया विच इज 4, 4 को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ स्टूडेंट्स 4 इंटू 5 इज 20। 20 को अगर आप 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 6 आ जाएगा। लास्ट रिमाइंडर इज 6। नाउ 6 इंटू 5 इज 30। 30 बाई 7 गिव्स रिमाइंडर 2। 2 इंटू 5 लास्ट रिमाइंडर इंटू न्यूमरेटर, 2 इंटू 5 इज 10। 10 बाई 7 gives remainder 3। 3 into 5 is 15। 15 by 7 gives remainder 1। अब स्टूडेंट्स एक बार 1 आ जाता है वहां हमने रुक जाना है, इसका मतलब है कि साइकिल क्योंकि बार बार रिपीट होने लगेगा। अगेन यू विल गेट 5 4 6 2 3 1। अगेन यू विल गेट 5 4 6 2 3 1। दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। एक बार 1 आ गया यू हैव टू स्टॉप देयर। अब बेसिकली मुझे बताना है 20th पोजीशन में इनमें से कौन सा आएगा, राइट? 20th पोजीशन में इनमें से कौन सा आएगा? अब देखिए 5 की पावर 6 1 पे एंड कर रही है ना? 5 की पावर 6 1 पे एंड कर रही है। सो दैट मीन्स 5 पावर 18 स्टूडेंट्स, 5 पावर 18 विल ऑल्सो एंड ऑन 1। तो ये 5 पावर 19 के साथ रिमाइंडर आएगा, है ना? ये 5 पावर 19 के साथ रिमाइंडर आएगा और ये 5 पावर 20 के साथ रिमाइंडर आएगा। सो फॉर दिस रिमाइंडर विल बी 4। फॉर दिस रिमाइंडर विल बी 4। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आपको निकालना है कि 20th पोजीशन में इनमें से कौन सा आएगा। साइकिल में 6 एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप 20 को 6 से डिवाइड करें। 6 इंटू 3 इज 18, रिमाइंडर इज 2। 2 मीन्स साइकिल का सेकेंड वाला। 2 का मतलब है साइकिल का सेकेंड वाला विल बी द आंसर। दैट मीन्स इस पार्ट का रिमाइंडर 4 आया स्टूडेंट्स, पहले पार्ट का रिमाइंडर 4 आया है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस लुक एट द अदर पार्ट। अब मैं सिमिलरली ये भी निकालूंगा कि अगर मैं 20 पावर 19 को 7 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है? अब इसको करने का स्टूडेंट सबसे फास्टेस्ट तरीका यहां पर ये रहेगा। आप देखिए 20 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। लिख के ही बता देता हूं आप लोग को, 20 इंटू 20 सो ऑन 19 टाइम्स, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 7। हर एक 20 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो रिमाइंडर 6 आएगा। अब आप देखिए रिमाइंडर 6 आ रहा है। 6 7 से कितना कम है? मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, उससे हमारी कैलकुलेशन काफी कम हो जाएगी। 6 इज 1 लेस देन 7। अगर मेरा रिमाइंडर डिवाइजर से एक कम आ रहा है तो मैं -1 भी कह सकता हूं। सो इंस्टेड ऑफ 6 इट इज बेटर टू राइट नेगेटिव ऑफ 1। सो आई कैन से -1 इंटू -1 इंटू -1 कितनी बार आएगा? -1 विल कम 19 टाइम्स।
अब देखिए -1 की पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है, -1 की पावर 19 आ रहा है। अब -1 की पावर ऑड विल गिव रिमाइंडर -1 ओनली। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, अगर रिमाइंडर नेगेटिव में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव टू ऐड डिवाइजर इन दिस केस। तो मैं -1 में 7 को ऐड कर दूंगा और मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 6 इज द रिमाइंडर फॉर दिस सेकेंड पार्ट। तो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, 19 की पावर 20 -20 पावर 19, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 7 एंड वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर। अब देखिए पहला वाला पार्ट जो था स्टूडेंट्स, 19 पावर 20 बाय 7, उसका हमारा रिमाइंडर क्या है, उसका हमारा रिमाइंडर 4 आया है। सो दिस इज गिविंग अस 4। बीच में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव साइन तो हमें भी लेना पड़ेगा। अब दूसरा जो पार्ट है स्टूडेंट्स, 20 पावर 19 बाय 7, उसका हमारा रिमाइंडर क्या है, उसका हमारा रिमाइंडर आया था 6। सो फाइनली माय आंसर बिकम्स 4 - 6। नाउ 4 - 6 विल गिव minus of 2। अगेन आंसर कैनॉट बी इन नेगेटिव, सो वी हैव टू ऐड डिवाइजर। आंसर विल बी -2 + 7 विच कम्स आउट टू बी 5। ये पुराना जेड का क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें भी काफी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का भी कंसेप्ट बता दिया है। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। राइट, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।